बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बयान हल्फी या अदालती इजाज़त के बगैर डी सील न करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि मालिकान से बयान हल्फी लिया जाए कि दोबारा खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री को मिसमार किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम का PMA की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहा कि PDM सोया है, पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, हम इनको जगाते हैं। अदालत ने स्मोग आगाही से मुताल्लिक आगाही मुहिम जारी रखने की हदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि स्मोक की शिकायत के हवाले से हेल्पलाइन नंबर एक्टिव कर दिया। तमाम डिपार्टमेंट्स लाहौर के अंदर, लाहौर डिवीज़न के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सारे काम कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक UN नंबर और WhatsApp नंबर बना दिया। जैसे शाहिद करीम ने कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि स्मोक से मुतल्लिक आगाही के लिए शहर में फ्लैक्स या बैनर्स लगवाएं, अखबार में इश्तिहार भी दें। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। ये हम इसकी फ्लैक्सेस भी लगाएंगे। इसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे शहरियों को ये फील होता है कि कोई फैक्ट्री काला धुआं और कोई ब्रेकलिन काला धुआं जहाँ से निकल रहा है, या कहीं पे कोई ऐसी व्हीकल है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, उनको लगता है एनवायरमेंटल हैजर्ड है, उसकी तस्वीर बता के हमें दे दें। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि PDM तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बहस बन रही है, अगर पकड़ी ना जाए तो उसकी तस्वीरें बनाएं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि साइकिलिंग के रुझान के इकदाम किए जा रहे हैं। जितनी भी स्मोक एमिटिंग फैक्ट्रीज हैं, जैसे ये प्लांट्स भी हैं, पायरोलिसिस प्लांट, उसको अगर हमने सील किया तो वो डी सील नहीं होगा जब तक कोई एफिडेविट नहीं दे देता, और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हम उसको सील नहीं करेंगे। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को आइंदा पेशी से इस्तेस्ना देते हुए केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। डेंगू मच्छर के हमले जारी, 98 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 79 मरीज बदस्तूर जेर इलाज। मजीद 57 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया है। आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के मुसलसल वार जारी हैं। 98 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि अस्पतालों में डेंगू के 79 मरीज़ बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद 57 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब किया गया है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि PIA का उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान। लाहौर से जद्दा के लिए 2 तरफ़ा किराया 87,000 रुपये के अलावा टैक्स मुकर्रर। पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से उम्रे का किराया 87,000 रुपये हो गया। इस्लामाबाद, सियालकोट से भी उम्रे का किराया 87,000 रुपये कर दिया गया है। कराची और कोयटा से उम्रा किराया 79,000 रुपये के अलावा टैक्स होगा। 20,000 रुपये टैक्स की मद में लिए जाएंगे। तर्जमान PIA की तरफ से ऐसा कहा गया है। PIA के किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। तर्जमान की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। PIA का उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान। लाहौर से जद्दा के लिए 2 तरफ़ा किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स मुकर्रर। पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से उम्रे का किराया 87,000 रुपये हो गया। इस्लामाबाद, सियालकोट से भी उम्रे का किराया 87,000 रुपये कर दिया गया है। कराची और कोयटा से उम्रा किराया 79,000 रुपये अलावा टैक्स होगा। 20,000 रुपये टैक्स की मद में लिए जाएंगे। तर्जमान PIA की तरफ से कहना था कि PIA के किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह का इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात पर पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तिफाक किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी मौजूद थे। मुसाफिरों के लिए इंतज़ार करना भी महाल। शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए बेशतर बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार। ना बैठने की साफ जगह, ना ही बारिश से बचाव का कोई जरिया है।
لاہور کے بیشتر مقامات پر بنائے گئے بس اسٹاپ کی زبوں حالی مسافروں کے لیے مشکلات کا سبب بن گئی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے بس اسٹاپ پر نہ ہی چھت موجود ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے صاف جگہ موجود ہے۔ شہریوں کے لیے بس اسٹاپس پر جگہ نہ ہونے کے باعث بارش سے بچا جا سکتا ہے، نہ ہی تیز دھوپ سے۔ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ گندگی، ایک تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی یہاں پہ، اور ڈیلی کا ہمارے یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بس اسٹینڈ پراپر بنایا جائے۔ بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، کھڑے بھی نہیں ہوا جاتا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بس اسٹینڈ جو ہے بنایا جائے۔ یہاں پہ بہت برا حالات، مطلب لیڈیز اور جینٹس سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو اور اوپر سے یہاں پہ شیڈ نہیں ہے، بارش میں جب کھڑے ہوتے ہیں آ کے 15 منٹ اسپیڈوں کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو پھر کپڑے وغیرہ گیلے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ کچرا ہے، اکثر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کے لیے اپنی سواری کا انتظار کرنا بھی محال ہو گیا ہے، بالخصوص طالبات کو کھڑے ہو کر بسوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یار یہاں پہ فرسٹ آف آل تو ایک تو یہ چھت نہیں ہے اوپر، جس کی وجہ سے مطلب کبھی بارش ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے جو بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے کپڑے وغیرہ خراب ہوتے ہیں، مطلب یونیورسٹی جانا ہوتا ہے ہم نے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بس اسٹاپس کی حالت کو ٹھیک کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں گزارنا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح کے لمحات میں مسافروں کا یہ عمل مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ محمد ارباز خان، سٹی 42۔ ایل ڈی اے کا آپریشن پائن ایونیو کے قریب غیر قانونی دکانیں، مارکیٹ، نرسری کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے کیا۔ پلاٹ نمبر 38 بلاک CPC/IA سٹاف کالج روڈ کو فرسٹ فلور پر غیر قانونی تعمیر کرنے پر جزوی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ پلاٹ نمبر 33 UET سوسائٹی کے گراؤنڈ فلور پر غیر قانونی دکانیں مسمار، جبکہ سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ پلاٹ نمبر 26 کمرشل ویلنشیا ٹاؤن کو جزوی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ پائن ایونیو میں پراپرٹی سے غیر قانونی سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ پائن ایونیو میں غیر قانونی چکن شاپ، ماربل شاپ، گیزر شاپ، روم کولر شاپ، پینٹ شاپ کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایونیو میں غیر قانونی کمرشل آفس مسمار، جبکہ سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ لاہور ایونیو میں غیر قانونی کمرشل دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ رہائشی پلاٹ پر غیر قانونی تعمیر کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایونیو میں پلاٹ نمبر 46 اور 47 پر غیر قانونی کمرشل دکانیں مسمار، سائن بورڈز ہٹا دیے۔ جوہر ٹاؤن F1 بلاک میں چائے خانے کی غیر قانونی اضافی تعمیر مسمار کر دی گئی ہے۔ PCSIR سوسائٹی میں پلاٹ نمبر 140 160 مسمار کر دیا گیا ہے۔ شہر کے مرکزی انڈر پاسز کی تزئین و آرائش بغیر سیفٹی اقدامات کے جاری ہے۔ نامناسب سائنیج اور سیفٹی اقدامات نہ ہونا حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹیپا نے کینال کے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر رکھا ہے۔ انڈر پاسز پر سیڑھیاں لگا کر ٹائلیں اکھاڑنے کا کام بھی جاری ہے، جبکہ حادثات سے بچانے کے لیے باقاعدہ بیریئرز بھی نہیں لگائے گئے، جبکہ انڈر پاسز کی تزئین و آرائش میں باقاعدہ فولڈنگ لگا کر کام کیا جاتا ہے۔ کمشنر کی ہدایت کے باوجود تعمیراتی کام میں سیفٹی اقدامات یقینی نہ بنائے گئے، جبکہ ٹیپا حکام کے مطابق ٹریفک کو محفوظ بنانے کے لیے سخت اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے میں کئی گنا اضافہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بھارتی اقدام پر اظہار تشویش۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ ایک ہی دن باقیات جلانے کے واقعات میں 740% اضافہ الارمنگ ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ناسا کی رپورٹ اور تصویریں بھارت کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ صوبائی حکومت اسموگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ اسموگ سے آنکھوں، سانس اور ENT کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ شہری اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا شہر کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ صدر مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں مارکیٹوں میں پودے لگانے، دکانداروں کو فیس ماسک کے استعمال سمیت دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انجمن تاجران کا اسموگ کے تدارک کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے صدارت کی۔ اجلاس میں لاہور کی مختلف مارکیٹوں کے صدور کی شرکت، اسموگ کی صورتحال، ٹیکس ریٹرن میں توسیع کے حوالے سے تبادلہ خیال
किया गया। अंजुमन ताजरान ने चेयरमैन FBR से टैक्स रिटर्न की तारीख में 1 माह तोसी का मुतालबा किया है। इजलास में लाहौर की मार्केटों में आने वाले कस्टमर्स के लिए मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि तमाम मार्केटों के सदूर को हदायत की है कि वो कल से खुद और अपने मुलाजमीन को मास्क लाजमी पहनाएं। मार्केटों में आइंदा किसी भी एहतजाजी मुजाहरे में टायर ना जलाने का फैसला किया गया है। 38वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेरे तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। पंजाब पुलिस की वर्किंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी पुलिसिंग, क्राइम फाइटिंग और फील्ड फॉर्मेशन के बारे में आगाही दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आए 15 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समेत दीगर इदारों के अफसरान शामिल थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब किया और उनके सवालात के जवाबात भी दिए। IG पंजाब का कहना था कि इंसदाद जायम के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शहरियों की खिदमत और हिफाजत के लिए तरजीही इक़दामात जारी हैं। तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मराकज़ शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज डिलीवरी फ्राहम कर रहे हैं। दौरे के अख्तिताम पर एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान और वफ्द सरबराह के माबैन यादगारी सीनियर्स का तबादला भी किया गया है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस रजाकारों के वफ्द ने पुलिस खिदमत मराकज़ मनामा लाइन्स का दौरा किया। ट्रैफिक पुलिस के वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस रजाकारों के पुलिस खिदमत मराकज़ और मनामा पुलिस लाइन्स के विजिट पर SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल ने तलबा को ब्रीफिंग दी, जबकि DSP हेडक्वार्टर्स नाजिया बाके, DSP लाइसेंस बुशरा अब्दुल गनी भी मौजूद थीं। वफ्द को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रास्ता ऐप, चालानिंग और रोड सेफ्टी पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुतअद्दिद इशूज़ पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई है, जबकि SP हेडक्वार्टर का कहना था कि शहर में 74 लाख से ज़ायद गाड़ियों को रवां दवां रखना चैलेंज से कम नहीं। पुलिस सर्विसेज की फ्राहमी, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट अव्वलीन तरजीहात हैं। सुहेल फाजिल के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जदीद सहूलियात से आरास्ता है और महदूद वसाइल में बेहतरीन सर्विस फ्राहम की जा रही है। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का दूसरा रोज़। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर से शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तायुनात। इज्तिमा में वॉक थ्रू गेट नस्ब, शुरका के लिए पार्किंग का वसी तर इंतज़ाम। मज़ीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। रायविंड आलमी इज्तिमा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज पहले मरहले का दूसरा रोज़ जो कि अख्तिताम पजीर होने वाला है। इसी हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शरीक हुए हैं। यहाँ पर कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, बन्नो, कश्मीर, मुल्तान, कसूर समेत बेशतर ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग यहाँ पर शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की जो आमद है अभी भी जारी है, जबकि अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 4000 के करीब यहाँ पर पुलिस एहलकार, जिनमें ट्रैफिक वार्डन भी शामिल हैं, वो तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर जो दूसरे मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनको भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। ज़्यादा बड़े इज्तिमा की वजह से चूँकि यहाँ पर गाड़ियों की आमद भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पार्किंग के लिए भी वसी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो इज्तिमा है वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं, एमरजेंसी एग्ज़िट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये एतवार को सुबह फजर के वक्त इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में BS1 की तर्जमातुल कुरान की फ़िज़िकल क्लास की इफ्तिताही तकरीब हुई। असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में तर्जमातुल कुरान कमेटी और DFTI के ज़ेरे एहतमाम BS1 की तर्जमातुल कुरान की फ़िज़िकल क्लास की इफ्तिताही तकरीब में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर कल बशीर खावर भट्ट ने पहले सबक के तौर पर इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी और मतलब का दर्स दिया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने यूनिवर्सिटी में अपने दौरे सरबराही में तर्जमातुल कुरान के हवाले से होने वाले अहसन इक़दामात को अपने लिए सादत करार दिया, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर कुर्रतुलैन ताहिरा ने सर अंजाम दिए। लाहौर फेस्टिवल को शुरू हुए छठा रोज़ लोगों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में पहुंच गई। लोग हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़ों और खाने पीने के स्टॉल से ख़रीदारी करने के साथ साथ लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
वक्त मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पर लाहौर फेस्टिवल को शुरू हुए छठा रोज़ है। यहाँ पर लोगों का तांता बन चुका है। लोग जोग जो हैं वो जोग जो हैं वो इस फेस्टिवल को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं लगे स्टॉल से महसूस हो रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो लगे हुए स्टॉल्स हैं वो हमें नित नई चीज़ें जो हैं वो फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हैंडी क्राफ्ट के स्टॉल्स हैं, कपड़ों के स्टॉल हैं और उसके साथ साथ जो खाने के स्टॉल्स हैं वो हमारे जो हैं तफरीह के मौके में जो है बेहतरीन तौर पर कारआमद साबित हो रहे हैं। और उनका मज़ीद कहना ये है कि हम तमाम तर लोगों को जो है वो मशवरा देंगे कि वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर तफरीह के वो तमाम तर मौके मौजूद हैं, जिससे यह ना सिर्फ जो है परेशानी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है बल्कि कुदरत के भी करीब होने का इंतहाई एहसन मौका है ये। उनका मज़ीद कहना ये था कि लाहौर फेस्टिवल जो है वो ऐसे खाने फराहम कर रहा है, यानी यहाँ पर जो खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं वो लोगों को ऐसे खाने फराहम कर रहा है जो कि लाहौरियों की रवायत को बरकरार रखे हुए है। इसलिए यहाँ पर आके सिर्फ खाली जो है एग्जीबिशन नहीं देख सकते आप, बल्कि यहाँ पर जो है वो खाने से भी बेहतर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जबकि मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ होने का ये इंतहाई बेहतर और एक इंतहाई कमाल मौका जो है वो फराहम कर रहा है। जी ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन और यूनिक ग्रुप के इश्तिराक से 11वीं इंटर स्कूल एंड कॉलेज गेम्स का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल और चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पंजाब स्टेडियम में मुनक्कद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में लाहौर के नामवर तालीमी इदारों ने शिरकत की और मार्च पास्ट किया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तालिबात ने मिली नगमा गाया, जबकि यूनिक जूनियर स्कूल के नन्हे बच्चों ने एरोबिक्स की शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तोफैल ने कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इनके खेलों के मैदान में आमद एक खुशाइंद अमर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरब ने कहा कि खेल तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है और खेलों से ही नौजवानों की मुस्बत तरबियत में मदद मिलती है। तकरीब में वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अफीफ अशरफ सिद्दीकी, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर यूनिक ग्रुप मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्पोर्ट्स हेड्स, वालिदैन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा पहलवान शाहदरावाला ने रुस्तम चाहमीरा का टाइटल जीत लिया। दंगल में मुस्तफ़ा पहलवान ने मालू खान को चित करके कामयाबी समेटी। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने 3 साल के बाद रुस्तम चाहमीरा का दंगल करवाया, जबकि सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने सरपरस्ती की। मज़ीद अहवाल जानेंगे हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़ शहबाज, आगाह कीजिएगा। अजय बिल्कुल 3 बरस बाद सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन में महर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़रिए निगरानी होने वाला उसमें 4 मीनार टाइटल जो है वो मुस्तफ़ा पहलवान शाहदरावाला ने जीत लिया। उन्होंने मालू खान पहलवान जो है उनको चित किया है बड़ी कुश्ती में। इसके साथ साथ आज के दंगल में 30 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई हैं। खासतौर पर काला पहलवान के जो पट्टे थे सखी पहलवान और नादर पहलवान, उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम और काला पहलवान ने तमाम जो कामयाबी हासिल करने वाले पहलवान थे उन्हें नकद इनामात से भी नवाजा। इसके अलावा अरशद सत्तार जो कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर हैं, उनके अलावा पाकिस्तान रेसलिंग हेड कोच फरीद अली, उनके अलावा हरा पहलवान भट्ट चावलों वाला, मियां मजहर बशीर भोला वाला, शाहिद खोए वाला, दीगर पहलवान जो है वो भी दंगल के मौके पर मौजूद है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ये दंगल देखने के लिए मौजूद थी। उनका कहना था कि बड़े अरसे के बाद शहर लाहौर में दोबारा से जो फन कुश्ती है वो जिंदा हो रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने काला पहलवान और जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और लाहौर। ठीक है हाफिज़ शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।